ज़रा सोचो, जब तुम्हारी आँख खुले तो तुम पास्ट में पहुँच चुके हो, वो भी लड़की बनकर। अब यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है बोंग के साथ। यहाँ पर बोंग साउथ कोरिया के ऑफिशियल प्रधानमंत्री के घर पर ऑफिशियल शेफ का काम किया करता था। यहाँ पर चीन प्रधानमंत्री आने वाले थे और बोंग को ये ऑर्डर मिले थे कि चीनी प्रधानमंत्री को मछली के कांटे से एलर्जी है और इसीलिए उसको मछली के कांटे नहीं जाने चाहिए, लेकिन डिश भी तो सिर्फ मछली की ही बनानी थी। अब भाई ऐसा भी कोई करता है क्या? मतलब डिश भी मछली की और एलर्जी भी मछली के कांटे से। वाकई में बहुत अजीब बात है। खैर, अब जैसे ही वो डिनर करते हैं, प्रधानमंत्री के पहले ही निवाले में एक हुक निकल जाता है। अब बोंग की तो खैर नहीं थी, सारे गार्ड्स उसको इधर उधर ढूंढने लगते हैं और सोचते हैं बोंग आज तो तुझसे सारा बदला लेंगे। अब यहाँ पर बोंग को पता था कि उसकी खैर नहीं है, इसलिए वो बालकनी के रास्ते से जाने लगता है। लेकिन जब गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन वो सीधा एक स्विमिंग पूल में गिरता है और उसका सिर नीचे टकराता है। बट अचानक से वो और भी नीचे जाने लगता है। तभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की उसके पास आती है और उसको आकर एक किस कर देती है। अब यहाँ पर जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक बहुत ही अजीब कमरे में अपने आप को पाता है। बोंग को लगता तो है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पर वो अपने आप को जाकर मिरर में चेक करता है और उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि वो एक लड़की में बदल चुका था। बोंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। फिर वो सोचता है सपना ही होगा, आखिर मैं लड़की कैसे बन सकता हूँ। बोंग मामले की छानबीन को करने के लिए बाहर आता है तो जब बहुत सारी लड़कियां उसके सामने राजकुमारी की जय कहकर झुक जाती हैं। बोंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है और पागलों की तरह वहां से भागने लगता है। अब बाहर आकर सब लोग उसको देखते हैं, लेकिन बोंग देखता है कि छोटा बोंग तो गायब है। अब सालों ये क्या कर दिया तुमने मेरे साथ। अब ये सोचकर इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। ये सोचकर बोंग को लगता है कि किडनैप हो चुका है और इन लोगों ने इसका झंडा बदल चुका दिया है। लेकिन जब ये आसपास देखता है तो इसको ये रियलाइज होता है कि ये तो पीछे आ चुका है टाइम में। फिर बोंग ने दासी से अपनी पहचान के बारे में पूछा। पता चला कि वो तो 19वीं सदी में पहुंच चुका है। वो किम सोंग योंग नाम की एक राजकुमारी के शरीर में है और कुछ ही दिन में उसकी एक राजकुमार से शादी भी होने वाली है। अब ये सारी बातें सुनकर बोंग तो शौक ही रह गया कि आखिर उसके साथ ये कैसे हो गया। अब यहाँ पर दासी उसे बताती है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले आपकी बॉडी एक तालाब के पास मिली थी। ये सब सोचकर बोंग अंदाजा लगाना लगता है कि उस राजकुमारी की और उसकी आत्मा आपस में बदल चुकी हैं। अब उसको यकीन था कि वो उस तालाब से फिर से वापस जा सकता है, इसीलिए दासियों को लेकर उसी तालाब में पहुंच जाता है। वो वर्तमान समय में जाने की फिराक में था, लेकिन उसका सारा का सारा प्लान चौपट हो जाता है क्योंकि उस तालाब में से पानी निकलवा दिया गया था और बोंग तो सारा कीचड़ में भीग चुका था। अब उसको जहां पर भी पानी मिलता वो उसमें मुंह दे लेता क्योंकि उसको तो वर्तमान टाइम में जाना था। पौधे की बाल्टी में, हाँ शुक्र है टॉयलेट में नहीं दिया, लेकिन और बाकी जगह दे दिया। अब यहाँ पर उसकी शादी का दिन भी आ जाता है। अब बोंग को राजा की परंपरा के बारे में तो कुछ पता नहीं था, इसीलिए यहाँ पर वो दासियों की मदद से बहुत सारी तैयारी करता है और उनकी मदद से किसी ना किसी तरह उसकी शादी भी हो ही जाती है। अब यहाँ पर सुहाग रात का दिन आ जाता है और ये सोचकर तो बोंग पहले ही बहुत ज़्यादा टेंशन में था, इसीलिए वो राजा को इतनी ज़्यादा दारू पिला देता है कि वो टल्ली होकर खुद ही लेट जाता है। अब यहाँ पर उसके बाद ही वो चैन की सुकून लेता है। अब जब उसके लिए खाना लाया जाता है तो उसे वो बहुत ज़्यादा बकवास लगता है, इसीलिए वो शाही बावर्ची के लिए एक संदेश भिजवाता है। वो उसको कहता है कि वो उसे एक रामन नाम की डिश बना कर दें। अब बावर्ची को ऐसी किसी डिश के बारे में तो नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो उल्टा सीधा कुछ ना कुछ करके एक डिश बना ही देता है। लेकिन बोंग उसके खाने में वो फिर से कमी निकाल देता है। यहाँ पर बार बार बावर्ची बनाता, बार बार बोंग कमी निकाल देता। अब यहाँ पर बावर्ची थक चुका था और वो बावर्ची रानी से कहता है कि अगर आपको इतना ही पता है तो आप आकर खुद ही बना लो ना। अब बोंग अपनी खाना बनाने की स्किल्स को नहीं भूला था, इसीलिए किचन में आता है और किचन में आने के बाद खाना बनाने लगता है। यहाँ पर सारे बावर्चियों को लग रहा था कि आज तो सब्जियों के साथ खाने में उंगली भी आने वाली है, क्योंकि कभी भी रानी ने बचपन से अब तक किचन में पैर नहीं रखा था। बट यहाँ पर बोंग अपनी स्किल्स का यूज करते हुए सभी सामान को बहुत ही परफेक्ट साइज में काटता है और फाइनली रामेन नूडल्स बना लेता है और इसके बाद अपने कमरे में जाकर मजे से अपने बनाए हुए खाने को एंजॉय करने लगता है। लेकिन यहाँ पर शेफ को बोंग से कहीं ना कहीं जीलियस फील हो रहा था और वो अपने साथियों से कहता है,
अरे ये खाना सिर्फ दिखने में अच्छा है, रियल में स्वाद में तो ये टट्टी है टट्टी। लेकिन जब वो उसको टेस्ट करता है, क्योंकि बर्तन में थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उसके हाथ से चम्मच गिर जाता है, क्योंकि खाना वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अब बोंग ये सोचने लगा कि वो अपनी कुकिंग स्किल्स का यूज़ कर महारानी को खुश कर दे तो वो उससे तालाब भरने की मांग कर सकता है। अब वो इसी आस को लेकर किचन में गया, लेकिन यहाँ पर शाही बावर्ची फिर से अपनी धौंस जमाने लगा। गुस्सा होकर बोंग ने बावर्ची से कहा, क्यों ना कुकिंग कंपटीशन हो जाए। अब बावर्ची को तो बोंग की काबिलियत पहले ही पता थी, इसीलिए वो मना कर देता है, बट बोंग उसे बार बार उकसाता है, इसलिए बावर्ची भी मान जाता है। अब दोनों के बीच नौका की घंटी बजाते ही कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर बावर्ची बहुत स्पीड से सब्जियां काट रहा था, लेकिन रानी की स्पीड भी कुछ कम नहीं थी। अब यहाँ पर ये दोनों अपनी अपनी डिश को तैयार कर लेते हैं, बट पहले बोंग ने तैयार की थी। बावर्ची चिढ़कर कहने लगता है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ स्पीड से थोड़ा ही ना कुछ होता है, स्वाद भी टेस्टी होना चाहिए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद बोंग ने जो शाही दरबार में खाने को टेस्ट किया करता था, उससे खाना टेस्ट कराया और उसको भी बोंग का ही खाना अच्छा लगा। ये सुनने के बाद तो बावर्ची का दिल ही टूट गया। अब यहाँ पर सारा किचन का कंट्रोल बोंग के हाथ में आ चुका था। उसने महारानी का खाना देखा, उसको ये पता चला महारानी अब चुन चुन कर खाती हैं, क्योंकि उसके दांत कमज़ोर हो चुके हैं, और उसको ये पता चल गया कि उसे महारानी के लिए एक नरम सी डिश बनानी चाहिए। इसीलिए उसने बड़ी ही मेहनत कर आलू की और मैदे की एक बहुत ही अच्छी सी डिश तैयार की और उसमें काफ़ी अच्छी ड्रेसिंग भी की और खुद महारानी के पास लेकर गया। लेकिन इतनी दूर से खाना महारानी के रूम तक लाते लाते थोड़ा सा बिखर चुका था और सारी ड्रेसिंग खराब हो चुकी थी और ठंडा भी हो चुका था। ये सारी बातें सुनने के बाद बोंग को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन घर जाते वक्त यानी कि राजमहल जाते वक्त उसने सोचा क्या कि वो खाना कैसे कर सकता है। अब उसने कंप्यूटर से तेज दौड़ने वाला अपना दिमाग लगाया और कुछ नौकरों को एक ऐसा वो बनाने के लिए कहा जिसमें खाना ना बिखरे और साथ ही साथ गर्म रहे। अब महारानी भी गरम गरम खाने को चटाचट कर जाती थी और बोंग हर बार अलग अलग डिश महारानी के लिए भेजता था। महारानी के तो मज़े आ रहे थे। 21वीं सदी की डिश वो 19वीं सदी में खा रही थी। वाह क्या बात है। अब यहाँ पर एक दिन राजा ने शाही दावत रखी, जहाँ पर पूरे देश से अलग अलग मंत्री लोग आने वाले थे, लेकिन उसी दिन सारे बावर्चियों की तबीयत खराब हो गई और रसोई में नौकरों की कमी हो गई। अब जब बोंग को यह बात पता चली तो वो भेष बदल कर रसोई में आ गया और रसोई में आने के बाद उसको यह पता चला कि सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि सब्जियों की भी कमी है। अब ये देखने के बाद उसने अपना दिमाग लगाया और सोचने लगा कि यहाँ के लोगों ने चिप्स तो आज तक नहीं खाए होंगे, इसीलिए वो आलू के छोटे छोटे पीसेस करता है और उन्हें डीप फ्राई कर देता है। लेकिन जब ये खाना मंत्रियों के पास जाता है तो वो नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें शाही खाने की उम्मीद थी, बट जैसे ही वो उनके मुंह में जाता है वो तो ठूस ठूस कर खाने लगते हैं। उन्होंने क्या ऐसी चीज़ पहले खाई थी। अब यहाँ पर बोंग फिर से दिमाग लगाता है और एक बर्गर बना देता है और उसके साथ में एक टमाटर भी रख देता है। अगर हम इसे सस्ता मैकडोनल्ड कहें तो गलत भी नहीं होगा। अब यहाँ पर यह डिश भी मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पर डेजर्ट में बोंग एक जेली टाइप की आइसक्रीम बनाता है, लेकिन मजाक में स्टिक पर लिख देता है इसे खाने वाले को अपना फ्यूचर पता चलेगा। अब सारे मेहमान उसे खाकर अपना फ्यूचर जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। अब यहाँ पर उसने दावत की इज्जत रख ली थी, इसीलिए महारानी उससे खुश हो जाती है और सीधा बोंग के पास जाती है और कहती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें ला कर देंगे। अब बोंग ये मौका नहीं छोड़ता और कहता है कि आप वो तालाब भरवा दीजिए। महारानी कहती है ज़रूर। अब महारानी अपने नौकरों को लगा देती हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर मशीन तो नहीं थी इसीलिए लोग ही पानी लाते थे और बोंग ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि इतना इतना पानी, एक बाल्टी पानी एक तालाब में कितना सा लगेगा आप खुद ही सोच लो। अब यहाँ पर बोंग एक आइडिया लगाता है और सभी नौकरों को उनकी जगह रहकर सिर्फ पानी को की बाल्टी को देने के लिए कहता है, लेकिन ऐसे भी बहुत टाइम लग रहा था। बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं लेकिन तालाब अभी भी नहीं भरा था। उसमें तो ऐसा लग रहा था पानी डला ही नहीं है। अब यहाँ पर बोंग ये सोचकर बहुत ज़्यादा सैड हो रहा था, तभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आने लगती है और तालाब भी अब भरने लगता है। अब जैसे ही बारिश रुकती है बोंग तालाब के पास जाता है और वहाँ पर रखे हुए एक पत्थर पर अपना नाम लिखकर तालाब में कूद जाता है। अब मूवी के स्टार्टिंग के सीन की तरह बोंग भी पानी में नीचे डूबता ही जा रहा था और अब जब उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के बेड पर होता है। उसके पास एक पुलिस ऑफिसर भी होता है। बोंग को लगता है खाने में हुक मिलने
करने की वजह से ये इसको गिरफ्तार कर लेंगे, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब बोंग को इस बात का क्या पता, वो उस पुलिस ऑफिसर से बचकर भागने लगता है। वो उससे बचते बचते तो काफ़ी दूर आ जाता है, लेकिन आगे से भी 2 पुलिस ऑफिसर उसे घेर लेते हैं। लेकिन बोंग वहाँ से भी किसी तरह बचकर एक लाइब्रेरी में पहुँच जाता है और वहाँ पे 19वीं सदी की हिस्ट्री को पढ़ने लगता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब इतिहास में उसका भी नाम आ चुका था। अब यहाँ पर बोंग के पास वो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। बोंग भागने की तैयारी करता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे बताते हैं कि वो उसे जेल में नहीं डालने वाले, बल्कि उसने तो एक क्रिमिनल को पकड़ने में हमारी हेल्प की है, इसीलिए वो उसको प्रोटेक्शन दे रही है। असल में यहाँ पर बोंग के टाइम ट्रेवल करने की वजह से पिछले ज़माने में जो भी चेंजेस हुए, उस वजह से बोंग अब शेफ नहीं रहा, बल्कि वो एक डिटेक्टिव बन चुका था और उसने सरकार की हेल्प की थी और प्राइम मिनिस्टर भी बदल चुका था। अब बोंग ये सोचने लगता है कि इतिहास के इतने से बदलाव से फ्यूचर में कितना कुछ बदल सकता है। वैसे गाइज, अगर रियल में कोई टाइम मशीन बन जाती है तो आप टाइम ट्रेवल कर अपने फ्यूचर में जाना चाहोगे या फिर अपने पास्ट में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।